हेलो गाइस। आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 कक्षा 10 के जो सामाजिक विज्ञान है इस करके क्वेश्चन लाया हूँ। और सामाजिक विज्ञान का भी मैं लाया हूँ आज पहला लेसन, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा यूरोप का राष्ट्रवाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा आज की क्लास में हम लोग देखिएगा, हमको आज पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। ये देखिएगा, इस लेसन से जो एग्जाम में है कम से कम 2 नंबर आते हैं पेपर में, 2 से 3 नंबर तक आते हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन इसमें से अवश्य बनता है कि पूछा जाएगा राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, और मैं अंत में बताने वाला हूं कि जो सेकंड लेसन है भारत में राष्ट्रवाद, और वो क्लास आपको कब मिलने वाली है। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके लिए कुछ नोट पॉइंट लाया हूं, आप वो पढ़ लीजिए एक बार, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैंने लाया हूं, कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देखिए, पॉइंट पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, अभी आंसर देने में बहुत आसानी मिलेगी। तो कह रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी के साथ शुरू हुई थी। इसका मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से हुआ था, तो आप बता दोगे कि फ्रांस से। देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको आंसर की जानकारी यहां से हो गई। अभी ऐसे क्वेश्चन आगे मिलेंगे। अगला क्या कह रहा है, सन 1804 में निर्मित नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार किसने समाप्त किया, तो आप बताओगे नेपोलियन संहिता ने। अगर पूछा जाएगा कब समाप्त किया, तो कहोगे 1804 ईस्वी में। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से सन 1821 में यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। पूछा जाएगा यूनानियों का जो था स्वतंत्रता के लिए कब से संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो कहोगे 1821 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला जो पॉइंट है, कह रहा है इटली के एकीकरण के लिए। अब देखो, इटली को है जो इसके एकीकरण के लिए मेजनी जो थे, गैरिबॉल्डी थे, कावूर थे, विक्टर थे, इमैनुअल ने अत्याधिक प्रयत्न किए। इन लोगों ने अत्याधिक प्रयत्न किए, उसमें भी सबसे अधिक जो किसी का था रोल, तो वो मेजनी जी का था। ठीक है, चलो अब देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, लीजिए आ गया, ये लो। कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ। देखिए भैया, पहला राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था। कह रहा है इंग्लैंड से हुआ था, कि इटली से हुआ था, जर्मनी से हुआ था, कि फ्रांस से हुआ था। तो अभी बताया था कि कब हुआ था, फ्रांसीसी। देखो, ढूंढना सीख लो भैया। 1789 में फ्रांसीसी के साथ, तो इसका आंसर चला जाएगा किसके साथ, फोर्थ के साथ, फ्रांस से प्रारंभ हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब फ्रांस छींकता है, भैया इसको लिख लो, VIMP। ये कोटेशन है, कहावत है, बहुत बार पूछी जाती है पेपर में, बार बार पूछी जाती है। कहता है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कथन किसका है। कह रहा है यह कथन क्या कावूर का है, कि बिस्मार्क का है, कि मेजनी का है, कि मेटरनिख का है। तो इसको VIMP लिख लीजिएगा। जो यह कथन है, यह कथन है मेटरनिख का। किसका, मेटरनिख का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए याद रखना है, ये कथन मेटरनिख का है। बहुत बार ये जो क्वेश्चन मैं आया हूँ, कम से कम 3-4 बार जो पूछेगा, मैं उन्हीं को उठा करके लाया। अब क्या कह रहा है, नेपोलियन। थर्ड क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था। अभी बताया था जो नेपोलियन का संबंध था वो कहां से था, फ्रांस से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी, 1815 में, 1830 में, 1848 में, या 1871 में। तो फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वह 1848 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, थर्ड के साथ। चलो अगला करा, आटो वॉन बिस्मार्क। समझिए मेरी बात को, आटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। इनका संबंध इटली से था, या जर्मनी से था, फ्रांस से था, या ब्रिटेन से। कहने का मतलब है जो ऑटो वॉन बिस्मार्क थे, कहाँ के रहने निवासी थे, तो आप कहोगे ये जो निवासी थे वो जर्मनी के निवासी थे। इनका संबंध क्या किस देश से था, तो कहोगे जर्मनी से। ठीक फ्रेंड्स, ओके। अगला क्वेश्चन
कह रहा है वियना, ये भी बहुत वीआईएमपी, लिख लो भैया, ये भी आपसे बहुत पूछी जाती है, ये क्या है, वीआईएमपी क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है वियना संधि कब हुई थी, 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। तो वियना जो संधि हुई थी वो हुई थी 1815 में। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, सेकंड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही। अगला कह रहा है सन 1789 में फ्रांस का किस प्रकार का शासन था, मतलब 1889 में फ्रांस का नहीं, फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। कह रहा है क्या था, असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था, गणतंत्र था, प्रजातंत्र था। 1889 में, तो 1889 में जो था फ्रांस का जो शासन था वो कैसा था, कहोगे असीमित। ठीक है, ऑप्शन पहला जाएगा भैया, ये ऑप्शन नंबर पहला, असीमित राजतंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। चलो अगला कह रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में, ये बहुत पूछा था, ये भी बहुत वीआईएमपी क्वेश्चन। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, लिख, पहला ऑप्शन है जूसेपे गैरिबाल्डी, या ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन, या विलियम प्रथम, किसके बताइएगा। तो इसका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, तो कहोगे ऑप्शन नंबर एक के साथ चला जाएगा, जू, हाँ, जूसेपे गैरी बॉल्डी, जूसेपे गैरी बॉल्डी। चलो अगला कह रहा है निम्नलिखित में किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित कर दिया गया। कहने का मतलब था 1871 में जर्मनी का सम्राट कौन बना था, कहोगे जूसेपे मेजिन, विलियम द्वितीय, विलियम प्रथम, नेपोलियन। तो बताइएगा, इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड के साथ, विलियम प्रथम। ठीक है, अगला कह रहा है जैकोबिन दल का संबंध था, देखो ये भी बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैकोबिन एक दल था, एक समूह था, उसका संबंध था किस देश से था, उसका संबंध फ्रांस से था, इंग्लैंड से था, जापान से था, या भारत से था। तो जो जैकोबिन का संबंध था वो किस देश से था बताइएगा, तो कहोगे इसका संबंध था फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताइएगा, देखिए इन 10 क्वेश्चनों को, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने आज लाया हूं, 10 क्वेश्चन और आगे आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो यहां से जो 12 से 15 क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपको पेपर में 1 से 2 नंबर पक्का आ जाएंगे, इन्हीं में से पूछेगा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप खुद कहेंगे सर कैसा है। और मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं जो इसका सेकंड लेक्चर है, बहुत जल्द ही मैं लेके आऊंगा। कौन सा होगा, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो क्लास अच्छी लगी हो, मैंने हिंदी की क्लासें भी मिल रही हैं बैक टू बैक, मेरे चैनल पर ढेर सारी क्लासें आप मिल रही हैं। यदि आप पहली बार आए हो तो जाकर के चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, आपको ढेर सारी क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।